हेलो एवरीवन, राधे राधे। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और कल अपन ने ब्लाउज की कटिंग की थी, आज आपको मैं स्टिचिंग बताऊंगी। अगर आपने कटिंग सीख ली हो तो आज स्टिचिंग भी कर सकते हो आप। और आपसे एक बात पूछना भी चाहती हूँ, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है या नहीं? प्लीज़ कमेंट कीजिए और बताइए, तो मैं भी मोटिवेट होंगी नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको अच्छी लगती है। हालात जितने भी कठिन हो, हौसला उतना ही ऊंचा रखना है। अपनी किस्मत से ज्यादा अपनी मेहनत पर विश्वास रखना है। वक्त लगे तो लगने देना, पर सपनों को जिंदा रखना। मिलता है साथ ईश्वर का, मन में सत्य और प्रेम रखना। आज आपको जो ब्लाउज कल कटिंग किया था उसको स्टिच करना है, तो आप देखते रहिए और मैं आपसे बातें करती रहूंगी। सबसे पहले पीछे का पार्ट तैयार करना है, जो कि आप देख ही रहे हो। पूरा जैसा मैंने स्टिच किया सेम उसी तरीके से आप स्टिच करोगे तो आप बहुत ही आसानी से स्टिच कर लोगे। इसीलिए आपके हौसले हमेशा बुलंद रखना। जब मैंने मेरा बुटीक स्टार्ट किया था, मान लो जीरो से शुरू किया था, घर बैठे सिलाई का काम किया था, पार्लर का काम किया था। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा बुटीक पार्लर बिना बोर्ड लगाए ही इतना काम आता है कि मुझसे हो ही नहीं पाता है। तो मुझसे जितना काम होता है उतना ही लेती हूँ। तो आप सब ये क्यों नहीं कर सकते हो? आप हौसला रखोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो। आपको हिम्मत रखना है, हिम्मत हारना नहीं है। फालतू टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि कुछ काम करते रहे। तो मुझे पार्लर और सिलाई का काम आता था, तो मैंने धीरे धीरे करके चालू किया पार्लर और सिलाई का काम। तो इतना अच्छा काम चला, और दिन फालतू इधर उधर बैठने से अच्छा है कि अपना कुछ वर्क करते रहें। अब आप देख रहे हो कि आगे का पार्ट तैयार हो रहा है, कर रही हूँ मतलब। तो आगे गले की सिलाई लगा के आगे की गले की सारी मतलब ब्लाउज पलटा के ही करती हूँ। जो कड़क कपड़ा रहता है, गला पलटाना है। इसी तरीके से आप देखते रहे, समझते रहे। आपको अच्छा लगे तो स्टिच भी करें। जो अपने आप को कमजोर समझता है वह उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। अपने आप को बेहतर बनाने के लिए अपने आप पर समय लगाए, अपने आप को टाइम दे। मुश्किलें रुकावटें नहीं, आपको और मजबूत बनाने का जरिया है। हर समस्या का समाधान भी आपके पास है। हार का डर मत पालो, कोशिश करना मत छोड़ो। कोशिश करना ही असली जीत है। जो कठिनाइयों से दूर भागता है उससे सफलता हमेशा दूर रहती है। अब देखिए, ये जो एक साइड का हो गया है फ्रंट पार्ट, अब दूसरी साइड का कर रही हूँ। इस टाइप से आप भी कीजिए, कोशिश करते रहिए। एक बार वॉच कीजिए, दो बार वॉच कीजिए, तीसरी बार में तो आपको आ ही जाएगा। और वैसे तो एक ही बार में आ जाता है, पर आपको ना आए तो रिपीट करके देख लीजिए। आगे के पार्ट पलटाने के बाद बेल्ट तैयार करना है। बेल्ट जो है सीधी वाली साइड से सिलाई लगाना है, और जो गोलाई वाला हिस्सा रहता है उस साइड से नहीं लगाना है। वो वाला साइड अपनी जब जॉइंट करेंगे, जब जॉइंट उसी साइड से करना है। अगर आप किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हो तो डेली थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल कर प्रैक्टिस कीजिए, तो आप सफल हो जाओगे। कोई भी काम हो, मैं यूँ नहीं कह रही हूँ कि सिलाई का ही काम कीजिए। आपको जो काम पसंद हो वो कीजिए। अब आस्तीन जो मैंने कल जॉइंट के लिए छोड़ दी थी कि कल करेंगे जॉइंट और आस्तीन कटिंग, तो आज मैं वो आस्तीन कटिंग कर रही हूँ। जॉइंट लगा लिए है मैंने, और जो आस्तीन का शेप देते हैं वो दे रही हूँ। ऐसे आपको आस्तीन का शेप देना है, और मेन फैब्रिक रखना है। उस हिसाब से आस्तीन को भी सेट करके आस्तीन जॉइंट लगा लेंगे। जो हाउसवाइफ होती हैं उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कि इस बार आप सोच लीजिए, कुछ करना है। इस बार आपको साबित करना है कि हम कुछ कर सकती हैं।
बहनों, आपकी कदर करना सीखो। आप खुद आपकी कदर नहीं करोगे तो दूसरा कैसे करेगा? आपको अपनी कदर करना है। फ्रंट पार्ट में टक्स के निशान लगा लेंगे। आप देख ही रहे हो 4 इंच चौड़ाई है और 2.5 इंच लंबाई है और 1-1 इंच टक्स की चौड़ाई ली है, तो टोटल 2 इंच हो जाएंगे और 2.5-2.5 इंच गैप लिए टक्स के लिए। और सेम जिस साइड मैंने मिलाई है लाइन वैसे आप मिला लेना और एक के ऊपर एक रख के डैब डैब करके हाथों से कर लेना, तो वो एक निशान दूसरे कपड़े पे आ जाएंगे। ऐसे टक्स को डबल डबल सिलाई में लगाना है। जीवन बड़ा अनमोल है, इसका इस्तेमाल कीजिए। आप इस्तेमाल नहीं करोगे तो दूसरे इस्तेमाल करते रह जाएंगे। दूसरे का कहने का मतलब है कि दूसरे के कामों में ही जीवन बीत जाएगा और आपकी कोई वैल्यू नहीं करेगा और वो बोलेंगे कि तुमने तुम्हारे जीवन में क्या किया है? फिर क्या जवाब दोगे आप? रह गई आपकी ज़ीरो वैल्यू। इसीलिए कह रही हूँ प्यारी बहनों, आपका नाम कमाओ। अब टक्स कंप्लीट हो गए हैं, अब बेल्ट जोड़ना है। मैं बेल्ट जोड़ने के बाद इंटरलॉक करती हूँ। दोनों के बेल्ट कंप्लीट कर लेती हूँ। मैं हैंड टू हैंड सारे जैसे पार्ट कंप्लीट होते हैं वैसे इंटरलॉक करती जाती हूँ। इंटरलॉक सारी जो भी स्टिचिंग होती है सूट, ब्लाउज़, लहंगे सभी में करना चाहिए। तो उससे क्या रहता है कि जो धागे निकलते हैं वो धागे नहीं निकलते हैं और फिनिशिंग अच्छी आती है। उसके बाद कहीं चुभने वाला कपड़ा रहता है वो चुभते भी नहीं है, इसीलिए इंटरलॉक करते हैं। दोनों पार्ट के बेल्ट साइड इंटरलॉक हो गई है। अब हुकाई लगाना है। हुकाई मतलब हुकाई की पट्टी लगाना है। सीधे साइड हाई की पट्टी बनेगी और उल्टे साइड हुक की पट्टी बनेगी। तो ऐसे नापना है, आधा आधा इंच ऊपर कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है और हाई की पट्टी 3 इंच चौड़ी रहेगी और हुक की पट्टी 2 इंच चौड़ी रहेगी। ऐसे मेज़र करके आप पट्टियाँ काट लेना। हुक-हाई की पट्टी रिकॉर्ड तो की थी, पता नहीं कैसे क्या वीडियो रिकॉर्डिंग बंद हो गया और पता नहीं कहाँ चली गई वीडियो। तो आप हुक-हाई की पट्टी बना लीजिए या फिर नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। तो हुक-हाई की पट्टी कर ली थी, अब शोल्डर जोड़ लिए, अब स्लीव लगाना है। तो ये एक साइड की गोलाई छाटना है। जो फ्रंट साइड का रहेगा वो आगे की साइड गोलाई देना है और जोड़ लेना है स्लीव को इस तरह से सिलाई लगा के और फिर स्लीव में भी इंटरलॉक कर लेंगे। तो दोनों साइड की स्लीव सेम तरीके से जुड़ेगी। छोटा भाग आस्तीन का आगे की साइड आएगा और बड़ा भाग पीछे की साइड। और ये सारी चीज़ें करके फिटिंग डाल के मेन फिटिंग डाल देंगे। अगर आपका कोई दिल दुखाए तो परेशान मत होना। अब बस यह सोच लेना कि अब कुछ करना है और कुछ करके दिखाना है। मैं यूँ नहीं बोल रही कि घर के काम छोड़कर आप नौकरी करने चले जाओ और अपना जो कर्तव्य है वो पूरा नहीं करो। अपना जो कर्तव्य है उसे पूरा करना है, जैसे घर के कामों को कंप्लीट करके जो टाइम रहता है सोने के बजाय कुछ करना है, कुछ अर्निंग करना है तो अपनी इमेज बनेगी। अभी तक नहीं सोचा है पर अब सोच लेना कि कुछ करना है, आगे बढ़ना है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हमेशा मेहनत मायने रखती है, हर अनुभव कुछ सिखाता है। बड़ा सोचो तो बड़ा करेंगे। सफलता आपके कदमों में है। ये बस सुनने और देखने से नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा। हर काम में गलतियाँ वही करते हैं जो कोशिश करते हैं। अगर कोशिश ही नहीं करेंगे तो गलतियाँ कहाँ से होगी, इसलिए कोशिश करते रहो। अब देखिए बातों ही बातों में ब्लाउज़ कंप्लीट हो गया है। आप भी ऐसे कर सकते हो। ये हो गया है ब्लाउज़ कंप्लीट। आपने अगर फुल वॉच किया है तो आपको पता चल जाएगा कैसे स्टिच किया है और आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।
ओके, बाय बाय, राधे राधे।